Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of unit number 7, and name of the unit is the study of matter. There are very few pure materials on this earth. कि इस दुनिया में बहुत थोड़े ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि खालिस हैं या प्योर हैं. Table salt is a pure substance made up of one type of particles. Table salt नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं जस्ट वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ प्योर है और सिर्फ एक पार्टिकल से मिलकर बना है. However, most things are made of a number of different materials or substances. मटीरियल्स को सब्सटेंसेस भी कहते हैं. ताहम ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिलकर बनी हैं बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल्स या फिर सब्सटेंसेस से. फॉर एग्ज़ाम्पल, एयर इन द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस. मिसाल के तौर पर हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो मिलकर बनी है बहुत सारी गैसेस से. The body of this mouse is made of a variety of chemicals. कि ये जो माउस है चूहा है इसका जो जिस्म है बॉडी है वो मिलकर बनी है वैरायटी मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल से. All these chemicals are made of particles of one or more substances. और ये तमाम जो केमिकल्स हैं ये मिलकर बने हैं पार्टिकल या ज़र्रात से एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस के. इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री. केमिस्ट्री क्या है? द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस बोथ एलिमेंट्री एंड कंपाउंड. हैव यू एवर ईटन अ रोटी? आपने कभी रोटी खाई है? डू यू नो वट इट इज़ मेड ऑफ? आपको पता है ये किस तरह से बनी? हाउ इट इज़ मेड, ये कैसे बनी? The substances which make up a roti are water, salt and flour. इसमें जो substances हैं जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं उनमें पानी है, नमक है और आटा है. Water is a liquid. पानी क्या है? लिक्विड है. It has a definite volume. इसका एक definite volume या हुजम है. बट इट डज़ नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. लेकिन इसकी कोई भी मखसूस शक्ल नहीं है. इट डज़ नॉट स्मेल ऑफ एनी थिंग इन पर्टिकुलर. इसकी अपनी कोई ख़ास स्मेल भी नहीं है. एंड यू कैन सी थ्रू इट. आप इसमें से देख सकते हैं. दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. ये सारी जो हमने पढ़ी हैं ये कुछ पानी की प्रॉपर्टीज़ या उसकी खसूसियात हैं. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर? क्या आप इसके अलावा भी पानी की कुछ प्रॉपर्टीज़ सोच सकते हैं? वट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लोर एंड सॉल्ट? आटे और नमक की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? व्हेन दीज थ्री सब्सटेंसेस आर मिक्सड टुगेदर दे फॉर्म अ डो. जब ये तीनों सब्सटेंसेस या तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो मिक्स होकर वो एक डो बनाती हैं जिसको हम आटा भी कहते हैं. द वाटर मेक्स द डो वेट. अब पानी क्या करता है? उस डो को गीला करता है. द साल्ट मेक्स द डो साल्टी. नमक क्या करता है? उस डो को नमकीन करता है या साल्टी करता है. द सब्सटेंसेस हैव चेंज्ड. अब जो सब्सटेंसेस हैं वो तब्दील हो गए हैं. इज़ द वाटर इन द डो स्टिल अ लिक्विड? क्या जो पानी है उस डो में अभी भी वो लिक्विड फॉर्म में ही है. इज़ इट क्लियर? क्या वो साफ़ है या वाज़िया है? क्या हम उसको देख सकते हैं? कैन यू सी द फ्लोर? क्या आप आटे को देख सकते हैं? इज़ इट स्टिल अ पाउडर? क्या अभी तक वो पाउडर फॉर्म में ही है? द थ्री सब्सटेंसेस हैव हैड एन इफ़ेक्ट ऑन ईच अदर. इन तीनों सब्सटेंसेस ने क्या किया? एक दूसरे पर असर किया. The dough has properties different from water, salt and flour. अब जो डो बनी इन तीनों सब्सटेंसेस को यूज़ करके उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ हैं पानी से भी, नमक से भी और आटे से भी.
It is not always easy to tell what is in a substance or a solution. ये हमेशा आसान नहीं होता कि हम बता सकें कि किसी भी सब्सटेंस या हल हुई चीज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं. We can taste a cup of tea to find out if it has sugar in it. हम टेस्ट करते हैं चाय के कप को ये देखने के लिए या सर्च करने के लिए, तलाशने के लिए कि क्या उसमें शुगर या चीनी है. However, we cannot taste every substance to find out what it contains. लेकिन क्या है कि हम हर एक सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते या फाइंड नहीं कर सकते कि वो किस पर मुश्तमिल है. Some things do not have taste of anything, others may be poisonous. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई ख़ास इस तरह से टेस्ट नहीं होता, कुछ ऐसी होती हैं जो जहरीली होती हैं. टेस्टिंग दैम कुड बी डेंजरस. इनको टेस्ट करना या चखना नुकसानदेह या ख़तरनाक हो सकता है. टू फाइंड आउट एग्जैक्टली वट समथिंग इज़ मेड ऑफ, कि ये देखने के लिए कि कोई चीज़ किस तरह से बनी है, हकीकत में उसको जानने के लिए वी नीड टू नो अबाउट केमिस्ट्री. हमें ज़रूरत होती है जानने की केमिस्ट्री की. इन केमिस्ट्री वी स्टडी, और केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. अब क्या स्टडी करते हैं, व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ सब्सटेंसेस, के जो चीज़ें हैं उनसे क्या सब्सटेंसेस उसके क्या थे. व्हाट दीज सब्सटेंसेस आर लाइक देयर प्रॉपर्टीज़, और ये जो सब्सटेंसेस हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ या इनकी खसूसियात क्या थी, जैसे हमने वाटर की पढ़ी. वट हैपन्स व्हेन दे कम टुगेदर, और क्या हुआ जब इन सब को इकट्ठा किया गया. देयर इफ़ेक्ट ऑन ईच अदर, उनके क्या असरात थे एक दूसरे पर. मिक्सचर. अ मिक्सचर इज़ समथिंग you get when you mix two or more than two substances together. मिक्सचर एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं, उसके नतीजे में जो चीज़ आपको मिलती है वो मिक्सचर है. दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस. अब मिक्सचर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस पर मुश्तमिल भी हो सकता है. सॉल्यूशन, हल पजीरी या हल करना किसी चीज़ को. समटाइम्स द सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस विच यू मिक्स आर विजिबल, कि अक्सर वक़्त क्या करते हैं, क्या होता है कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होती हैं जिनको हम मिक्स करते हैं वो विजिबल होती हैं, उनको हम देख सकते हैं. However, sometimes the particles of the solids are so tiny that they seem to disappear. ताहम अक्सर ऐसा होता है कि जो ज़रात होते हैं किसी सॉलिड के, किसी ठोस चीज़ के, वो इतने छोटे होते हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे वो गायब हो गए हैं. When a substance such as a sugar or salt is dissolved in water, कि एक जो सब्सटेंस है जैसा कि हम पानी में हल करते हैं चीनी को और नमक को, इट प्रोड्यूसेस अ क्लियर मिक्सचर, तो इससे जो प्रोड्यूस होता है, जो बनता है, वो एक क्लियर मिक्सचर होता है विच इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूशन, जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं. अ सॉल्यूशन इज़ मेड अप ऑफ अ सॉल्यूट और अ सॉल्वेंट. अब सॉल्यूशन कैसे बनता है, ये महलूल से बनता है जो खुला हुआ मादा होता है और इसमें हल करने वाला जो होता है उससे मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है. द सब्सटेंस डेट डिज़ोल्व्स इज़ कॉल्ड द सॉल्यूट. जो सब्सटेंस डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको सॉल्यूट कहा जाता है. द लिक्विड इट डिज़ोल्व्स इन इज़ कॉल्ड द सॉल्वेंट, और जो लिक्विड उसको डिज़ोल्व करता है अपने अंदर उसको सॉल्वेंट कहते हैं. जैसे यहाँ पे देखें, शुगर प्लस वाटर क्या है, सॉल्यूशन. चीनी जब हल हुई पानी में तो ये क्या है, सॉल्यूशन है. द सेपरेट शुगर पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन, कि जो उसके सेपरेट पार्टिकल्स हैं, ज़रात हैं शुगर के, वो इतने छोटे हैं कि वो देखने में बहुत ही छोटे नज़र आते हैं. डू ऑल सॉलिड्स डिज़ोल्व इन लिक्विड, कि क्या हर तरह के जो सॉलिड्स हैं, ठोस चीज़ें हैं, वो हल हो जाती हैं लिक्विड में. सम सॉलिड डिज़ोल्व इन लिक्विड्स एंड सम डू नॉट. कुछ
ठोस चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं, हल होती हैं लिक्विड में और कुछ नहीं होती। इफ़ अ सब्सटेंस डज नॉट डिज़ोल्व इन एन अदर सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस या कोई चीज़ किसी दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होती, इट इज़ कॉल्ड इंसोल्यूबल, तो उसको इंसोल्यूबल कहते हैं। सैंड इज़ इंसोल्यूबल इन वाटर, सैंड या रेत जो है वो पानी में इंसोल्यूबल है, वो उसमें हल नहीं होती। डज गैस डिज़ोल्व इन लिक्विड, क्या गैस डिज़ोल्व होती है लिक्विड में? सम गैसेस डिज़ोल्व इन वाटर, कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो पानी में हल हो जाती हैं। लिविंग थिंग्स विच लिव इन वाटर लाइक फिश आर एबल टू ब्रीथ इन वाटर, कि जानदार चीज़ों में जो कि ज़िंदा रहती हैं पानी में, जिनमें मछली शामिल है, वो इस काबिल होती है कि वो पानी में सांस ले सके। बिकॉज क्योंकि ऑक्सीजन डिज़ोल्व्स इन वाटर, ऑक्सीजन गैस जो कि सांस लेने के लिए ज़रूरी है वो डिज़ोल्व हो जाती है पानी में। द गैस इन फिजी ड्रिंक्स इज़ कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस फिजी ड्रिंक्स में होती है जो हम पीते हैं उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इट स्टेज इन द बॉटल ओनली अंडर प्रेशर, ये बॉटल के अंदर स्टे करती है, ये रहती है सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की वजह से। व्हेन द टॉप इज़ टेकन ऑफ, जब उसके टॉप को, ये ढक्कन को उतारा जाता है, द प्रेशर इज़ रिलीज, तो जो प्रेशर उसके अंदर होता है वो रिलीज़ हो जाता है। एंड द गैस इस्केप्ड, और जो गैस है वो निकलना शुरू हो जाती है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन या अलहदा करने के जो तरीक़ाकार हैं। केमिस्ट separate substances from each other to find out what is in them, जो केमिस्ट हैं वो सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को ये जानने के लिए कि उनमें क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन साल्ट, साल्ट को इमेजिन करें, सैंड को और फिर आयरन फिलिंग को, और ऑल मिक्स टुगेदर, अगर वो सारे इकट्ठे हैं। हेयर इज़ अ वे इन विच वी कैन सेपरेट दैम, यहाँ एक तरीका है जिससे हम उनको अलग कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि वी कैन रिमूव द आयरन फिलिंग बाय यूजिंग अ मैग्नेट, उसमें जो आयरन फिलिंग है वो हम मैग्नेट यूज़ करते हुए अलग करेंगे, क्योंकि आयरन जो है वो मैग्नेट के साथ चिपक जाता है, या मैग्नेट जो है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है। वी कैन पुट द रिमेनिंग सब्सटेंस इनटू वाटर, हम बाकी जो सब्सटेंस रह जाएगा उसको हम पानी में डालेंगे। द साल्ट विल डिज़ोल्व, द सैंड विल नॉट, अब जो नमक है वो डिज़ोल्व हो जाएगा और जो सैंड है, रेत है, वो नहीं होगी। वी कैन स्ट्रेन द लिक्विड थ्रू अ फिल्टर, द सैंड विल सेपरेटेड, अब एक फ़िल्टर के ज़रिए हम उसको स्ट्रेन करेंगे तो सैंड जो है वो अलग हो जाएगी। वी कैन हीट द वाटर टिल इट ऑल इवेपोरेट्स, द साल्ट विल रिमेन, अब हम पानी को इतना गर्म करेंगे कि वो इवेपोरेट होकर अभी बुखारात की शक्ल में जो है वो उड़ जाए, तो हमारे पास जो बाकी रह जाएगा वो क्या होगा? नमक होगा।